मित्रों नमस्कार, मैं अतीश बाबा पब्लिक थिम्स बिहार के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। मित्रों, इस वक्त मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में खड़ा हूँ, जहाँ हमारे पीछे हजारों की संख्या में कुल्ली मौजूद है। टीवी पे दिन रात नेताओं के बारे में खबरें चलती रहती है। टीवी पे हमेशा यही चलते रहता है कि राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, लेकिन टीवी पे कभी आपने ये नहीं देखा है कि कुल्लियों की क्या स्थिति है, कुल्ली कैसे कमाते हैं, ये कैसे रहते हैं, इनकी क्या मजबूरी है, इनकी परिवार कैसे चलती है, इनके बच्चे कैसे पढ़ते हैं, ये आपने कभी नहीं देखा होगा। या एक भी ऐसे नेशनल मीडिया को आपने ज़मीन पर आके इस तरह के कवरेज करते हुए नहीं देखा होगा कि वो गरीबों से, मजदूरों से, कुलियों से ये पूछे कि भैया आप कमाते कितना हो, आपका पेट भरता है कि नहीं, देश में सरकार किसी की भी हो, क्या सरकार आपकी सुनती है कि नहीं। इस तरह के सवाल कोई नहीं पूछता है। इसीलिए मैंने ये प्रण ले लिया है, मैंने कसम खा लिया है कि अगर पत्रकारिता के लाज को बचाना है तो हम धरातल पे जाके, जमीन पे जाके जो आम पब्लिक का जो मुद्दा है, जो इशू है, गरीबों का जो इशू है, उसको दिखाएंगे। इसीलिए इस वक्त हम कुल्लियों के बीच में हैं खड़े, और आज हम कुल्ली से पूछेंगे कि वो दिन का कितना कमाते हैं। राहुल गांधी भी कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे। राहुल गांधी आए तो इनको क्या देकर गए, मोदी सरकार इनको क्या दे रही है, पूरी जानकारी हम जुटाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? भंवर सिंह। क्या नाम है? भंवर सिंह। भंवर सिंह। भंवर सिंह। यहाँ पे कितने साल से कुल्ली का काम कर रहे हैं आप? वो 15 साल हो गए सर। 15 साल हो गए आपको? 15 साल से कुल्ली का काम कर रहे हैं। ये बताइए कि आप इस 15 साल में, 15 साल छोड़िए, आप डेली का कितना कमाते हैं आप यहाँ पे? 500-700-800 रुपये हाईएस्ट। 200-300 रुपये हो गए। 200-250-300 रुपया। अच्छा, यहाँ पे टोटल कितने कुल्ली है? 1278 कुल्ली है सर हम। हाँ। और मुझे भी 20 साल यहाँ काम करते करते हो गया सर। हाँ। और हमें 250-300-400 रुपये मिल जाते हैं सर। अच्छा। जो उसमें रूम का भी भाड़ा देना पड़ता है, हर चीज देना पड़ता है, 200 रुपये बचते हैं सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजस्थान सर। राजस्थान से यहाँ आए हुए यहाँ आए हैं सर। और यहाँ रेंट पे रहते हैं आप लोग? अरे सर, तो कितना महीने का कितना रेंट देना पड़ता है आपको रूम का? रूम का भाड़ा 5-6 हज़ार रुपये रूम का भाड़ा चले जाता है सर हमारा। अच्छा। उसके बाद में हमें जो मिलता है वो हमारे बच्चों को, मतलब महीने का 10 से 12 हज़ार रुपये कमाते हैं, और इनको जिसमें से 5 से 6 हज़ार रुपया इनको है ना रूम रेंट देना पड़ जाता है। ये सच्चाई है इनकी। अच्छा, एक बात बताइए जी सर, आप है ना यहाँ कुली का काम करते हैं? जी सर। कितना वजन वाला उठाते हैं? बाबूजी हम 50 किलो भी उठाते हैं। कभी कभी बारी ऐसी आ जाती है 70 किलो भी उठाना पड़ जाता है, मगर हमारी मेहनत ताकत से हम उठा लेते हैं सर। और हम मेहनत करके भी हम पैसेंजर को बाइज्जत मंजिल तक पहुंचा देते हैं सर। अच्छा। हाँ, तो 70 केजी उठाते हैं आप अकेले? उठा लेते हैं सर, उठा लेते हैं। पड़ता है। हाँ। भारी आपका सामान है तो आपका सामान पैसा कम मिल रहा है, ठेली का भाड़ा नहीं है, तो उसको लेके जब सर पे लेके जाएंगे, मंजिल पे पहुंचा के आएंगे आप। अच्छा, गाँव में घर वर बनाए कि नहीं कमा के यहाँ से? यहाँ छोटा मोटा घर है बाबूजी, छोटा मोटा घर है। छोटा मोटा घर है। हाँ, पैसा तो यहाँ से बचता ही नहीं होता, घर क्या बनेगा? छोटा मोटा घर है बाबूजी, पैसा यहाँ से बचेगा तो घर बना लेंगे। अब छोटा मोटा घर बना रखा। अच्छा, सुनने में ये भी आया है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे कुल्ली मर गया। हाँ, मैं बताऊंगा उसके बारे में। अभी क्या है, हमारा एक 1-1.5 महीना पहले कुल्ली खत्म हुआ था। क्या नाम था उनका? नाम क्या था उनका? समय सिंह। समर सिंह। हाँ, समय सिंह था। समय सिंह। अच्छा। अच्छा। 13वां दिन है आज का उसका। हाँ। उसके बाल बच्चे इतने करीब थे कि उसको लाश को ले जाने के लिए एक पैसा नहीं था। फिर भी हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें इतना सुविधा नहीं देती है। कुली यहाँ काम करता है दिल्ली में, और यहाँ से खत्म हो जाता है काम। भारी सामान था, उसके हार्ट पे ऐसी दाब लगी जो ऑन पासपोर्ट यहीं खत्म हो गया। अच्छा, बहुत भारी उठा लिया इसलिए सामान, हार्ट में प्रॉब्लम हो गया, मर गया यहीं पे। हार्ट पे चोट लगी थी। अच्छा। दब के और खत्म हो गया। हम हॉस्पिटल तक भी नहीं जा पाए। हमारे कुलियों के लिए कुछ सुविधा हो सर। हम मेहनत मजदूरी के काम करते हैं और इतना बोझा उठाते हैं, कुछ भी एनी टाइम कुछ भी हो जाता है तो इतना तो दे। लाश तो भिजवा दे। गवर्नमेंट ये भी नहीं, गवर्नमेंट ये भी सुविधा नहीं देती है कि कम से कम कुल्ली खत्म हो गया। हमने स्टेशन मास्टर को सूचना कर दी। कहाँ के कुल्ली कहाँ था? समय सिंह नाम था उनका। थे कहाँ के रहने वाले? राजस्थान के थे। राजस्थान के रहने वाले थे। तहसील टोडभीम। उनको, उनके परिवार वाले को कोई मुआवजा नहीं मिला सरकार की तरफ से? कोई मुआवजा, कुछ भी मुआवजा नहीं मिला समय सिंह को। और तहसील टोडभीम। अच्छा, आप लोग खुद ने पैसा सबको इकट्ठा करके है ना, उसके लाश भिजवाया था घर तक? घर पे पहुँचाइए, मतलब ये हाल थी। हमारे भाई समझ के हमने पैसा इकट्ठा करके हमारा भाई है, हम तो उसको पहुँचाएंगे भाई साहब। हमारा भाई है, हम उसको पहुँचाएंगे।
हमारा भाई है वो, हम उसको पहुंचाएंगे तहसील टोडवी में और जिला करौली। बताइए, सरकार की इतनी दायित्व तो बनती है कि अगर कोई कुल्ली मर जाता है तो उसको कुछ अनुदान दे दे, कुछ मुआवजा दे दे। बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि उसके परिवार वाले इतने गरीब है कि वो उस लाश को यहाँ से अपने घर लेके नहीं जा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने अपने पैकेट से पैसा निकाल कर उसके लाश को घर तक भिजवाई है। अब बताइए कि क्या अशोक गहलोत की सरकार थी आज से 1 महीना पहले राजस्थान में, क्या उनको कोई अनुदान नहीं देना चाहिए था? देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था, ये सवाल है मेरा। वोट मांगने के लिए आते हैं हमारे पास तो ये। वोट मांगने के लिए वोट मांगने के लिए आते हैं, वोट मांगने के पास आते हैं, बाकी हमें सुविधा देने के लिए आते हैं। और हम एक बीजेपी सरकार बनाई है, हमारे राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान में हमने बीजेपी सरकार बनाई है। 10 कुलियों के पैर टूटे पड़े हैं साहब यहाँ पे अब तक। 10 कुलियों के पैर भी टूटे पड़े हैं, रोड डले हैं, वो काम करते हैं बेचारे। क्या काम नहीं करेंगे तो बच्चे पालने पड़ेंगे साहब, क्या बच्चे भूखे मारेंगे हम? बच्चे पालने पड़ेंगे सर। ड्यूटी तो लगे गैंग की ग्रुप डी में किया जाए हमको। मतलब आप लोग कम से कम ग्रुप डी में सरकारी नौकरी दे दिया जाए। सही ढंग से विकास कर बात सही कह रहे हैं, एजुकेशन के हिसाब से कम इनको है ना ग्रुप डी में इनकी बहाली कर दी जाए। छोरे हैं एमए बीए जिन्हें डी फार्मा बीएससी बीएड भी कर रखा है, वो भी काम कर रहे हैं। या फिर कोई अगर कुल्ली का काम भी कर रहा है तो उसको सरकार की तरफ से सहायता देनी चाहिए थी। 1 मिनट मेरी बात सुनो सर। हाँ, हमारे पहले रेल मंत्री हुए थे लालू जी, चाहे वो पैसे भी घोटाला करके गए है ना, मगर उनने हमारे कुलियों को भविष्य के लिए इतना अच्छा काम किया। उनने हमारे कुलियों को ग्रुप डी में नौकरी दे दी। तो हम मोदी सरकार से भी बोलते हैं, मोदी सरकार हमें आप भी एक बार नौकरी दिखा दो जो हम भी आपको याद करेंगे। हम आपका तस्वीर हमारे घर में लगाएंगे कि हमें भी मोदी जी ने नौकरी दी थी। राजस्थान से अभी। अच्छा, तो हाँ सुनिए, आप ये बताइए कि मोदी जी से क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं आप लोग? हम मोदी जी से ये उम्मीद लगा के बैठे, मोदी साहब हमारे बच्चों का भविष्य पालन हो जाएगा, हमें भी रेल की नौकरी दे दो, एक रेल की नौकरी दे दो। फिर कुल्ली का काम कौन करेगा? कुली का काम चलता रहेगा। दोनों कैसे करेंगे आप लोग? सर हमें चाहे तनख्वाह बांध दो हमारी, हम कुली का काम भी कर लेंगे, हमारी तनख्वाह बांध दो। हाँ, आपकी तनख्वाह होनी चाहिए, कुछ सरकार की तरफ से भी सहायता होनी चाहिए ना। सरकार से हमारी छोटी मोटी सहायता तो हो, सुविधा दे रही है तो हम कुली का भी काम कर लेंगे और सरकार का भी काम कर लेंगे। हम दोनों क्या कह रहे हैं? रेलवे पैसेंजर को सुविधा दे रही है, पूरी एक्सीडेंट दे रही है, लिफ्ट दे रही है, तो कुली का काम कम होता चला जा रहा है। पेट पूर्ति होती नहीं है। तो या तो हमारी यहाँ फिक्स तनख्वाह बांध दी जाए कि इतना पैसा आपको महीने में मिलेगा, कुली करे या ना करे। कुली का पैसेंजर से को सर हर कर्मचारी को आप जानते हो, छोटा से छोटा कर्मचारी है, उसको 50,000 की सैलरी मिलती है सर। तो हमें कुछ हमें भी तो मिले सर, 40,000 मिल जाए सर हमें। धीरे धीरे किस्मत में होगी तो और सरकार आएगी तो बढ़ा देगी, तो हमारा पेट पालन हो जाएगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा निकल जाता है। आप सभी कहाँ से? आप कहाँ से चाचा? राजस्थान से हैं। आप राजस्थान से, यूपी से, राजस्थान हरियाणा यूपी 3 स्टेटों से। राजस्थान हरियाणा क्या राहुल गांधी जी ने समझी, राहुल गांधी जी ने हमारे साथ में सामान उठाया था। जब उन्होंने मेहनत देखा कि कुली का कितना मेहनत है, वजन लगा, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा रेट कितना है। हमने कहा सर 100 रुपये है, 100 रुपये से हमारा पेट नहीं भरता है। तो उन्होंने तुरंत 40 रुपया बढ़वाया था, कैसे भी किया उन्होंने। 140 रुपया आपका रेट हो गया, 140 रुपया हो गया है। जहाँ उन्होंने कैसे भी किया हमें ये पता नहीं, खुद ने बढ़ाया, किसी से रिक्वेस्ट करी, उन्होंने हमारी सुन ली मांग। लाल वर्दी बंद हो जाएगी तो मेडिकल भी बंद हो जाएगी, फिर इंसान कहाँ बचेगा? कहीं भी नहीं बचेगा। जब वर्दी बंद कर दी आपकी? हाँ, वर्दी भी बंद कर दी सारा हमारी। हमें ऑलरेडी गवर्नमेंट कर्मचारी से वर्दी मिलती थी, हर चीज मिलती थी। वर्दी का मतलब समझाइए लोगों को, समझना होता है वर्दी का। ये लाल वर्दी होती है, हमें सरकार की तरफ से मिलती थी साहब। अबे अपने पैसे खरीदना पड़ता है। बंद कर दी। हाँ, अभी हम 4-5 साल हो गए, अब जब तक हमें कोई वर्दी नहीं मिली है। वर्दी का अपने पैसे से खरीदना पड़ता है। अच्छा, वर्दी पहनना अनिवार्य है, अगर नहीं पहनते हैं तो हमारी पकड़ हो जाती है कि तू कुली नहीं है, यहाँ से निकल बाहर। अच्छा, ये वर्दी जुर्माना भी लगाया जाता है आप लोगों का? अरे फिर सजा देते हैं साहब। पहचान तो ये है ना, ये जो दिखाइएगा, इसको दिखाइएगा, पहचान ये होता है। पहचान तो इसको मान के तो भाव दिया, आप कहीं भी घूम लो कोई कुली नहीं समझेगा। अच्छा, वर्दी पहनेंगे हाँ तो हमें कुली मानेगा कोई। तो लाल वर्दी से होता है सर सब कुछ। लाल वर्दी पहनना अनिवार्य है ना, लाल वर्दी नहीं पहनेंगे तो कोई कुल्ली नहीं मानेगा। बैच तो मतलब अब बैच तो ऐसे ही है, लेकिन बैच भी पहनना जरूरी है ना। रेलवे ने क्या है कि ग्रुप डी में वर्दी इशू कर रखी है, इसी तरीका से रेलवे स्टेशन पे वर्दी लाल वर्दी इशू कर रखी थी। साल में एक गर्म वर्दी और एक ठंडी वर्दी हमें उपलब्ध होती थी गवर्नमेंट की तरफ से, अब वो भी हमारी बंद कर दी है।
पता नहीं जाने किस लिए बंद करी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, गरीब को थोड़ी राहत ही मिलती थी। 1000 रुपये में वर्दी बनती है तो वो भी हमारा नुकसान कर दिया गवर्नमेंट ने। ये तो कम से कम हमारी जो सुविधा दे रहे हैं उनको कम तो मत करो, बढ़ाने की कोशिश तो नहीं कर रहे तो घटाने की कोशिश तो कर रहे हैं। कुली का बोल रहा छीन छीन के खा रहे हैं मजदूर का, ये कम से कम सुविधा तो बंद मत करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये पहुंचाया जाए कि सभी कुलियों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पूरे भारतवर्ष में सबको ग्रुप डी में दर्जा दिया जाए। सबको जो कुली है यहाँ पर, एजुकेशन वाले लड़के हैं सारे पढ़े लिखे लोग हैं। सारे पढ़े लिखे हैं आप लोग। किसी ने डी फार्मा कर रखा है, किसी ने बीएससी कर रखी है, 12वीं 10वीं से तो कोई भी कम नहीं है यहाँ पे। मैट्रिक पास तो हर आदमी है। कोई लोग ऐसे है वो गुठे टेक भी है सर। वो सीनियर सिटीजन है। अच्छा, सीनियर सिटीजन। हाँ, मैं युवा सब पढ़े लिखे हैं। आप क्या है? मैं तो उज्जैन से आया हूँ, यहाँ घूमने आया हूँ। अच्छा, घूमने आए हुए हैं। अच्छा। ठीक है, तो देखिए ये थे कुल्ली जो कह रहे हैं कि हमें सरकार की तरफ से सहायता मिलनी चाहिए थी, जो सहायता नहीं मिलती है। हम दिन का 150, 200, 250, 300 रुपये कमाते हैं, जिससे हमारा पेट नहीं भरता है, हमारा परिवार नहीं चलता है। हाँ, और जो सहायता मिल रही थी वो भी बंद होगी। मतलब जो वर्दी पहले दिया जाता था सरकार की तरफ से वो भी नहीं दिया जा रहा। अब इनको ये वर्दी जो है लाल कलर की जो वर्दी देखे हुए जो पहने हुए हैं वर्दी, ये वर्दी भी अब इनको अपने खुद के पैसे से खरीदना पड़ रहा है। पहले 2 साल में 2 वर्दी मिलती थी, एक गर्म और ठंडी। अच्छा। सर्दी के लिए गर्म और गर्मी के लिए ठंडी वर्दी मिलती थी, वो भी बंद कर दिया। सर्दियों में जो जैकेट जो होता है, जैकेट पहनते होंगे, स्वेटर नहीं, ये मोटा कपड़ा मिलता है, यही। हाँ। इसे चल जाता है काम, ठंडी चल जाता है, नीचे अंडर पर लेते हैं। अच्छा, इस तरीके से इसको ऊपर से। तो देख लिए इनकी क्या स्थिति, इनकी क्या मजबूरी है। इनका साहब ये डिमांड है कि सरकार हम लोगों को सहायता दे, हम लोगों के लिए कुछ सोचे, हमें नौकरी दे ग्रुप डी में कि हम भी अपना परिवार घर चला सके। क्योंकि यहाँ हम 250-300 रुपये पर डे कमा के हम अपना परिवार नहीं चला सकते, हमारा गुजारा नहीं हो सकता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।